नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई विकी और आज हम मेडिटेशन की बात करेंगे कि कैसे आपके दिन के सिर्फ 20 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आपकी बुद्धि बढ़ाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि निर्णय लेने की क्षमता को इम्प्रूव करता है और ओवर थिंकिंग हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से मिटा देता है और क्रिएटिविटी जो 20s की सबसे बड़ी नीड है, डिमांड है, उसे बूस्ट करता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ी सी मेडिटेशन लाई ना तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। चलो मैं बताता हूँ कैसे। आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है मल्टीपल फोल्ड से, यानी कि ये जो मुड़े हुए टिश्यूज़ देख रहे हैं आप, ये है वो फोल्ड्स। और आपके ब्रेन में जितने अधिक ये फोल्ड्स होते हैं, इनकी संख्या जितनी अधिक होती है, आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर उतनी अच्छी होती है, आपका ब्रेन उतना तेज काम करता है। दोस्तों, पिछले कई सालों में मेडिटेशन पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ हुई हैं, जिनसे हमें ये जानने को मिला कि मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन के ये फोल्ड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनकी थिकनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसका असर ये होता है कि न्यूरॉन्स को कम टाइम लगता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने में। प्रोसेसिंग एरिया अधिक होने के कारण आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है, आपका दिमाग तेज़ काम कर पाता है, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है, आप स्मार्ट हुए होते हो। दूसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मेडिटेशन से मिलती है वो है एबिलिटी टू मेक बेटर डिसीजन, यानी कि आपका निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है। आप किसी भी सिचुएशन कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, उसे हैंडल कर पाते हो, सॉल्यूशन ढूंढ पाते हो। चलो बात करते हैं कैसे। मान लो अभी आपके कामनेस का लेवल है ये, आप बिल्कुल शांत हो, सब कुछ नॉर्मल है, आप हैप्पी हो। बट जैसे ही ना आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आप थोड़े से परेशान होते हो, आपको गुस्सा आता है, ये ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होके यहाँ आ जाता है। और यहाँ से किसी भी सिचुएशन को समझ पाना, एनालाइज कर पाना या फिर सॉल्यूशन ढूंढना, डिसीजन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपके माइंड का एक हिस्सा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और इसके एक्टिव होने के कारण आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, या ये कहें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और फिर आप कुछ भी बोल जाते हो, कोई सा भी एक्शन ले लेते हो, कुछ भी कर जाते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन करता क्या है। तो लॉन्ग टर्म में ना ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस एमिगडाला के साइज को छोटा करती है और इसकी रिएक्टिविटी को भी घटाती है। साथ ही हमारे माइंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम चीज़ों को लॉजिकली समझना होता है, देखना होता है, एनालाइज करना होता है और डिसीजन बनाना होता है, उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है, जिसके कारण हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो जाती है। तीसरी है ओवर थिंकिंग, हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सैडनेस की सबसे बड़ी वजह। ओवर थिंकिंग के कारण हम अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लेते हैं, उसे इतना बड़ा देखने लगते हैं कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, फियरफुल हो जाता है और निगेटिवली काम करने लगता है। फिर हमें ना कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता, रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, फिर हम सैड होते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह होती है हमारे माइंड का पास्ट में रहना, यानी कि उन चीज़ों को सोचना जो सही नहीं गई है, क्योंकि जो चीज़ें सही जाती है हम उसे एज अ गारंटी लेते हैं। या फिर हमारे माइंड का फ्यूचर में रहना, यानी कि फ्यूचर को एंटिसिपेट करने की कोशिश करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ से हमें अनसियोरिटी मिलती है, कन्फ्यूज़न मिलता है, फियर मिलता है, जो कि नेचुरल है। फिर हम सैड होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन करता क्या है। दोस्तों, मेडिटेशन की ना ये सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये ना आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, जहाँ आप हैप्पी होते हो, पॉजिटिव होते हो, वरीलेस होते हो और एक्शन ले पाते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं होगी जिसकी वजह से आप सैड रहो। इवेंचुअली 80 to 90% आप जो भी सोचते हैं वैसा कभी होगा ही नहीं, वो बस हमारी ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है। अगर किसी चीज़ पे हमारा सबसे अधिक फ्यूचर डिपेंड करता है तो वो है हमारा एक्शन, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आप वरीलेस रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, जिसके कारण आप एक्शन ले पाते हो और वो जो एक्चुअल 10% प्रॉब्लम्स है उन्हें भी इजीली सॉल्व कर पाते हो। फोर्थ एडवांटेज है क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़, सॉल्विंग प्रॉब्लम। डिज्नी, गूगल, जनरल मिल्स, नाइकी और एप्पल, ये दुनिया की वो कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिसेज पे मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट किया। डिज्नी वो पहली कंपनी है जिन्होंने अपने वर्क प्लेस पे
मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी लेवल में ड्रामेटिक इंक्रीजमेंट देखी और उन्होंने ये भी देखा कि उनके एम्प्लॉयज़ किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। गूगल ने 2007 में अपने वर्क प्लेस पे मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता में इंक्रीजमेंट देखी। जिसके बाद गूगल ने अपने खुद की एक मेडिटेशन पे बुक रिलीज़ की, जिसका नाम है सर्च इनसाइड योरसेल्फ, और आज उनका एक इन हाउस मेडिटेशन प्रोग्राम भी है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं। दोस्तों, यहाँ ना समझने की बात बस ये है कि अगर दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज़ किसी चीज़ को इतना टाइम देती है, वैल्यू देती है, तो कुछ तो रीज़न है, कोई तो बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेडिटेशन से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करें। थैंक यू।